तो कैसे आप लोग, चलिए आज अपन सॉल्व करते हैं 1.3 का सेकेंड डिवीजन 9 क्लास 9 चैप्टर 1.3 का सेकेंड डिवीजन। सेकेंड डिवीजन अपने क्या कहता है कि आपको 1/7 की वैल्यू दी गई है, कितनी है 0.142857। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर ऊपर बार लगा हुआ है इस बात का मतलब क्या है कि वापस में क्या लिखा है, रिटर्न में कितना लिखा हुआ है। इसको आप ऐसा कह सकते हो जैसे ये 1/7 को ये लिखा हुआ है, देखिए बोर्ड पे 142857 142857 142857 कंटिन्यू, ये आगे सो ऑन कंटिन्यू चलता रहेगा। अब आप सोचते क्या पूछी है, 2/7 की वैल्यू पूछी है, 3/7 की वैल्यू पूछी है, 4/7 की वैल्यू पूछी है, 5/7 की वैल्यू पूछी है और 6/7 की वैल्यू पूछी है, राइट। अब एक मिनट बात बताइए आप कि आप 2 को क्या 2 मल्टीपल 1/7 लिखेंगे क्या क्या वही आएगा क्या? आपका क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 1/7 मैंने दे दिया भाई, आपको डिवाइड का तो यूज ही नहीं करना है, आपको 2/7 3/7 4/7 आपको लॉन्ग जो डिवीजन है उसका तो यूज ही नहीं करना है, आपको 1/7 से ही है जो क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तब आप देखेंगे इसकी आप वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब आप देखें कि 2 मल्टीपल कितना दिखाई दे रहा है 1/7, कितना दिखाई दे रहा है 2 मल्टीपल 1/7, आपके पास 2 लिख दिया, 1/7 की वैल्यू कितनी थी 0.142857, इसको आप इससे मल्टीपल कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा क्या, इसको मल्टीपल करने में क्या आ रहा है 14 1 10, 2 को इससे मल्टीपल करने में देखिए क्या आएगा, 2 को 7 से 14 कैरी लगा 1, 2 को 5 से 10 कैरी लगा 1, फिर से कैरी 1 6 से 17 1 4 और 5 28, कितना आया 0.2857। 2 से 14 1 10 1 16 1 17 1 4 and 5, ठीक है 2 को इससे करा। अब आपको 3 से करना है, 3 मल्टीपल 1/7 3 मल्टीपल 0.142857, 21 2 कैरी लगा 15 17 1 24 124 और 125 कैरी लगा 2 4 और 6 40, कितना आ गया। इसी तरीके से आप 4/7 सॉल्व करेंगे, 5/7 सॉल्व करेंगे, 6/7 सॉल्व करेंगे। मैंने आपको 2 करके बता दिए हैं, बाकी ये आप लोगों को सेल्फ सॉल्व करना है। इतना समझ में आया आपको? चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा लास्ट है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर आपसे 3 क्या लिखा है कि आपको उसने दे रखा है 0.6, आपके एग्जांपल में 0.3 है। मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, इसे आपको कौन सी फॉर्म में लेके आना है P/Q फॉर्म में लेके आना है। कौन सी फॉर्म में लेके आना है बेटे लोग P/Q फॉर्म में। बड़े अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि मैं कैसे नोट आउट करता हूं इसको, ठीक है। देखिए बोर्ड पे x कितना ले लीजिए 0.333 टाइम्स से जाके आगे 100 होना है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, आप इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 10 से, इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों करा है पता कैसे चलेगा, 10 से करना है, कितने से करना है, कैसे करें वो आपको हमें बताना। चलिए 10 से आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10x। जैसे आप 10 को 0.33 से मल्टीपल करेंगे, साइड में करके बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए 0.33 टाइम्स से मल्टीपल करेंगे तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा 3330, 3 टाइम्स के बाद डिजिट, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3.33। आपका जितना मन करे आप 33 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है क्योंकि बार लगा हुआ है। अब अपन बात करते हैं अभी इक्वेशन आ गई सेकंड, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है
माइनस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए सर सब्ट्रैक्ट करते हैं। tan x माइनस x 3.333 माइनस 0.333। चलिए tan x में से x क्या कितना बचा 9x 3.33 में से 0.33 माइनस करेंगे कितना आएगा 3। x में आप इधर 3/9 कितना आ गया 1/3। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। जैसे ही आप 1 में 3 से डिवाइड करेंगे आपके पास कितना निकल के आया 0.3 का बार। चलिए सिमिलरली आपके बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.6 को आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। मैं आपको यहाँ कुछ चीजें से बता देता हूँ, जैसे आप अगर लिखना चाहें तो उस पैटर्न से भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि उस पैटर्न से करना चाहो तो आप उस पैटर्न से भी कर सकते हैं। देखिए सभी बोर्ड पे अब ये सेकंड इक्वेशन क्या है tan x 3.333। क्या आप इसको ये लिख सकते हैं tan x 3.3.0 प्लस 0.33 राइट क्या सही लिखा है। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो वापस पहले वाली लाइन इक्वेशन सेकंड आ जाएगी सर। इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से कितनी दिखाई दे रही है x दिखाई दे रही है नहीं। यहां आप कितना पुट कर दीजिए x, ये उधर करके क्या हो जाएगा माइनस कितना आया 9x 3। तो x की वैल्यू कितनी है 3/9 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 1/3। पहले भी कितना आ रहा था 1/3। मैंने आपको बुक वाला मेथड लास्ट ईयर जो बुक्स थी उस वाला मेथड दोनों मेथड क्लियर कर दिए। आपको जो अच्छा लगे आप वो मेथड पेपर में मैं साइड होता हूं ताकि आप अच्छे से देख सके। आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप पेपर में यूज ले सकते हैं। जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप पेपर में यूज ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर इसके बाकी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको सॉर्ट आउट करवाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये अपन फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आपको 0.6 जो है सेल्फ करना है। 0.6 आपको क्या करना है बेटा सेल्फ करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल 8 करवा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है देखिए, बोथ मेथड दोनों मेथड से अप्लाई करेंगे भाई, ठीक है। आप देखिए रहिएगा सर दोनों मेथड बताएंगे आपको, देखिएगा बोर्ड पे। आपका क्वेश्चन है 1.27। देखिए वहां बाहर 1 पे था तो 10 से मल्टीपल करा था, यहां बाहर 2 पे तो कितने से मल्टीपल करेंगे बेटा शाबाश वेरी गुड 100 से। किससे मल्टीपल करेंगे 100 से। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1.2727 सो ऑन। इक्वेशन को किससे मल्टीपल कर देंगे 100 से तो कितना आ जाएगा 100x। इसको आप जब 1.27 को 100 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 27272। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर दीजिए 100x माइनस x इक्वल में 127.2727 सो ऑन माइनस 1.2727। जैसे ही आप ऐसे कर रहे होंगे तो इधर आएगा 99x, इधर आपके पास आएगा 126। 99x इधर आएगा किसमें आ जाएगा डिवाइड में। जब आप इसको 3 की टेबल से कट कर रहे होंगे तो आपका आंसर आएगा 32/33। आपका आंसर कितना निकल के आएगा 32/33। 32/33। इसको आप बोल सकते हो मैंने इसको 3 की टेबल से कट किया है 3 और सॉरी यहां आएगा 42 आएगा। आप इसको फिर से कट कर दीजिए 1 4 11। 3 से कट करेंगे 1 4 11। क्लियर। सेकंड मेथड स्टेप सेकंड आपके क्या बनता है 100x इक्वेशन सेकंड 127.2727। इसको आप क्या लिख सकते हैं 126 राइट है 126 प्लस सेम प्लस 1.2727। सर ये आप कैसे लिख देते हो बार बार बेटा। मैं इसको पहले वाले
लिख दिया 100x। इसकी वैल्यू अपन ने कितनी पुट करी थी स्टार्टिंग में, कितना लेके चले थे x 126 100x। ये x इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का 126 99x इक्वल टू 126 x इक्वल में कितना आया 126 अपॉन 99 कट करेंगे कितना आएगा 14 अपॉन कितना निकल के आया 14 अपॉन 11। मैंने आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा दिया है। इसी के साथ अपन अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि थर्ड क्वेश्चन अपने से क्या कहता है। क्लियर है, सबको साफ दिखाई दे रहा है। आप पॉज करके स्टार्ट सॉल्व करेंगे, इसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता हूं। एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल इसलिए करवा रहा हूं ताकि जो बाकी के अदर क्वेश्चंस है वो आप सेल्फ सॉल्व कर सकें, तो थर्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफर है, ऐसे ही बट थोड़ा सा डिफर है। देखिए तो इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। चलिए देखिए बोर्ड में क्वेश्चन दे रखा है। आपके पास क्वेश्चन क्या है 0.235 का बाद इसका मतलब आप इसे क्या लिख सकते हैं 0.2353535 बार कितने बनेगा हुआ था 2 से, तो इसको कितने से मल्टीपल करेंगे भाई, शाबाश वेरी गुड सर, इसको 100 से मल्टीपल कर दीजिए। इसको मैंने किससे मल्टीपल करा 100 से। जैसे आप इसको 100 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 23.53535। इक्वेशन कौन सी आ जाएगी सेकंड आ जाएगी, राइट या रॉन्ग, राइट सर। इक्वेशन कौन सी आ जाएगी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। आपने जैसे ही इसको मल्टीपल करा आपके पास कितना आया 23.53535। अब देखो अगर मैं इसको बुक वाले क्वेश्चन से करना चाहूं तो मैं इसको देखिए क्या लिखूंगा। अगर मैं इसको ये अब आप देखेंगे कि सर अब कैसे देखिए बोर्ड में, अब आप इसको क्या लिख देंगे 23 पॉइंट का कितना लिख देंगे 23 पॉइंट कितना लगा देंगे 3, 23 पॉइंट कितना लगा देंगे 3 प्लस 0.23535। क्या करेंगे दोनों को प्लस करूंगा तो क्या ये आएगा क्या, यस सर। सर आप यहां पर कैसे कर देते हैं, मैं बेटा एकदम सिंपल सा मेथड चुन लेता हूं कि 23 है, ठीक है 23.53535 है, उसमें से 0.23535 00003 23 कितना बचा 23.3 किसी को लगे 0 लिखना है तो 0 भी लिख देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी है x, इसकी वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है x, वो x इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 23.3, राइट। कितना आया 19x 23.3। x इक्वल टू में कितना आएगा, x इक्वल में कितना आएगा 23.3 अपॉन 99। पॉइंट आएगा नीचे कितना आ जाएगा 0, पॉइंट आएगा नीचे कितना आ जाएगा 0। आंसर क्या आएगा 233 अपॉन 990। एक बार फिर से इसे ऑब्जर्व करेंगे, px में अपन कितना लेके चले 0.23535। इक्वेशन फर्स्ट को जो था किससे मल्टीपल कर दिया अपन ने 100 से, 100x 23.53535 कुछ इस तरीके से लिखा जिससे अपन इक्वेशन फर्स्ट तक पहुंच सके, मैंने वो भी कर दिया। फिर अपन जो 0.235235 दिखाई दे रहा है थर्ड लाइन में, मैंने वहां पे वैल्यू कितनी पुट कर दी x, वो x उधर जाके किसका हो गया माइनस का, किसका हो गया माइनस का। 100x में से x माइनस करा कितना निकल के आया 99x इक्वल में कितना 23.3 अपॉन 99 अपॉन में कितना आ गया 0, पॉइंट हटाया तो नीचे कितना लगा देंगे 0। अब सर आपने ये मेथड बता दिया, अब आप हमें जो
वो मेथड भी सिखाइए जो आप क्लास में सिखा चुके हैं लास्ट ईयर। देखिए उस मेथड से कैसे सोल्व करना है, उस मेथड से कैसे सोल्व करना है, ध्यान रखिएगा उस बोर्ड पे अच्छे से। आपने क्या लिखा 2 3 5 लिख दिया आपने। चलिए अगर मैं उस मेथड की बात करूं तो पहले आप इसको क्या करेंगे, पहले आप इसको किससे मल्टीपल कर देंगे 100 से, सॉरी 1000 से। पॉइंट कितने डिजिट के बाद अगर आप 3 डिजिट के बाद 1000 से मल्टीपल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 235.3535। इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट है। अब मेरे को आपको ये बताना है कि बार किस पे नहीं लगा, सर पॉइंट के बाद एक डिजिट पे नहीं लगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट पे बार नहीं लगा है, तो इक्वेशन फर्स्ट को आप किससे मल्टीपल कर देंगे, वेरी गुड 10 से। अब आप इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीपल कर देंगे 10 से। जैसे ही आप इसको 10 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा इक्वेशन फर्स्ट 10x इक्वल में 2.3535, राइट है, ये राइट है, राइट है। अब आप क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड जो है माइनस कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड माइनस करते हैं। देखिएगा उससे पहले कैसे आएगा 1000x minus 10x 235.3535 minus 2.3535, इधर कितना आया 99x, सॉरी 990x, इधर माइनस करने में कितना आएगा 233, कितना आएगा 233। यहां आप क्या लिखेंगे 233/990। क्या पहले भी अपना यही आंसर आ रहा था बच्चा लोग? यस सर, पहले भी अपना यही आंसर आएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखिए कि आपको पता कैसे चला। देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 3, किससे मल्टीपल कर दिया 1000 से। बार कितने डिजिट पे नहीं लगा, बार कितने डिजिट पे नहीं लगा हुआ था 1 डिजिट पे, उसको किससे मल्टीपल कर दिया 10 से। इक्वेशन सेकंड में से थर्ड आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब आपकी बुक के 2 क्वेश्चन रहते हैं, उन दोनों क्वेश्चन को भी आपको सेल्फ सोल्व करना है, उन दोनों क्वेश्चन को आपको सेल्फ सोल्व करना है। अगर आपसे होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो मैं अवेलेबल हुई आपके लिए। अपन जब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे तो अपन यही सब फिर से पढ़ेंगे, इसके बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं पेंडिंग है अपने, अपन फिर उन्हीं क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर है सबको? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। हैव ए गुड डे।